नमस्ते दोस्तों, आपने नागपुर के मशहूर कॉटन मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा। दिन के उजाले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हल्ला रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन शाम होते होते ही वहाँ की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, सारे शटर गिर जाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि आखिरकार रात के अंधेरे में वहाँ पर क्या होता है? तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप रात के अंधेरे में उस मार्केट में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये बात है एक पुराने व्यापारी की, जिसका नाम था सेठ हीरालाल, जो बहुत ज़्यादा लालची था और अपने लालच की ही वजह से वो इस पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर था, अपने गलत तराजू को तौलने के कारण। वो लोगों को गलत तराजू तौल करके ठगता था। हिसाब से ज़्यादा जो है वो लोगों से पैसे वसूलता था। ऐसे ही एक दिन की बात है और वो दिन शनिवार का दिन था। अपने काम काज के चक्कर में सेठ हीरालाल काम करते करते उसको रात के 11 बज चुके थे और रात के जब 11 बजे तब वो अपना शटर डाउन करने के लिए बाहर निकला अपने दुकान से। वहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा भरा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही वहाँ पर अंधेरा होता था, जैसे ही रात होती थी, सारे बाज़ार में एक सन्नाटा छा जाता था और सारे लोग अपनी अपनी दुकानें बढ़ा करके निकल जाते थे। लेकिन उस रात सेठ हीरालाल को इतना ज़्यादा काम था कि वो इस चक्कर में भूल गए और रात के 11 बज चुके थे। आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। उसमें आसपास की जो बल्ब लगी हुई थी, जो रोड लाइट लगा हुआ था, उसमें से टिम टिम करके जो रोशनी थी वो बार बार निकल रही थी। बत्तियां जल रही थी, बुझ रही थी। आसपास कुत्ते के चिल्लाने और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हुआ हुआ इस तरीके की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी और ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ इशारा कर रही है किसी अनहोनी के होने का। जैसे ही सेठ गिरधारी लाल ने अपने दुकान का भारी शटर नीचे गिराया और ताला उसमें लगाने ही जा रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे से एक बहुत ही भारी आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी, क्या कर रहे हो? आज बड़ी देर हो गई दुकान बंद करने में। सेठ हीरालाल थोड़ा सा तो डरे, क्योंकि वो चौंक गए थे। उन्होंने पीछे मुड़ कर के देखा तो वहाँ का एक पुराना चौकीदार, जिसका नाम था रामू, वो वहाँ पर खड़ा था, जो कि सेठ हीरालाल से वही बातें बोल रहा था। हीरालाल ने कहा कि हाँ, आज बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए आज लेट हो गया दुकान बंद करने में, दुकान को बढ़ाने के लिए। तभी रामू ने कहा, चौकीदार रामू ने कहा कि सेठ जी, आज अमावस की रात है। आप तो जानते ही हैं अमावस की रात पर क्या होता है। सेठ हीरालाल थोड़ा सा ठिठके और उन्होंने कहा कि अरे, ये भूत प्रेत से मुझे डर नहीं लगता, मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने हंस करके इस बात को टाल दिया। लेकिन चौकीदार रामू के चेहरे पर एक अजीब सा डर था और वो डर जैसा लग रहा था कि कुछ तो कहना चाहता हो। लेकिन सेठ हीरालाल की बात को सुनकर के रामू चौकीदार चुप हो गया
और बस इतनी ही बातें इन दोनों के बीच में हुई और चौकीदार रामू वहां से चला गया। जैसे ही चौकीदार रामू वहां से गया, पहली बार सेठ हीरालाल को अपने आसपास के सन्नाटे से डर लगने लगा। उसके आसपास का जो सन्नाटा था वो उसको कहीं ना कहीं चुभने लगा और उसने पहली बार अपने आसपास के सन्नाटे को महसूस किया। उससे पहले वो अपने काम पर ध्यान उसका था और वो वहाँ से जल्दी जल्दी ताला बंद करके निकलने वाला था, लेकिन चौकीदार रामू के कहने पर उसके मन में थोड़ा सा डर आ गया। चौकीदार रामू के जाते ही जल्दी से सेठ हीरालाल ने अपने दुकान पर ताला मारा और अपनी कार की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो अपनी कार की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अपने पीछे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चल रहा हो धीमे कदमों से, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ काफ़ी तेज़ हीरालाल के कानों में जा रही थी। चप चप चप। और सेठ हीरालाल ज्यों ही रुकते वो आवाज़ रुक जाती और जैसे ही सेठ हीरालाल चलते वो आवाज़ फिर से आने लगती, जैसे कि कोई गीले चप्पलों से चल रहा हो। इसी तरीके की आवाज़ आ रही थी, छप छप छप। और ये आवाज़ काफ़ी समय से उनको सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो चल रहे थे तुरंत वो आवाज़ आने लगती थी और जैसे ही वो रुक जाते थे वो आवाज़ अचानक से बंद हो जाती थी। तभी उनको अपने पीछे से एक रोने की आवाज़ सुनाई दी, एक औरत के रोने की आवाज़। पहले चप्पल की आवाज़ आई, अब औरत के रोने की आवाज़ आई। सेठ हीरालाल ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है, जाकर के देखा जाए। वो पीछे मुड़े और वहां पर वो जाने लगे जहां से वो आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हीरालाल उस आवाज़ की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत थी। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वहाँ की जो रोड लाइट थी वो खराब हो चुकी थी और इसी वजह से वहाँ एक ना घुप अंधेरा था जहाँ पर वो औरत बैठी हुई थी और वो औरत हीरालाल को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन हाँ, सेठ हीरालाल जब उसके करीब गए तो उन्हें इतना चीज़ पता चल गया कि वो एक बूढ़ी औरत है और वो एक दरी बिछा करके उस पर बैठी हुई है। तभी सेठ हीरालाल की आंखें एक जगह पर ठिठक गईं। उस बूढ़ी औरत के सामने जहां पर वो औरत बैठी थी, उसके सामने एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का तराजू रखा हुआ था। उसको इग्नोर करते हुए सेठ हीरालाल ने उस बूढ़ी औरत से कहा, जो बूढ़ी औरत थी उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने अपनी शॉल से आधा चेहरा ढका हुआ था, आधा चेहरा ही उसका दिख रहा था। सेठ हीरालाल ने कहा कि माई, तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रही हो? पूरा बाजार बंद हो चुका है, सारी जो शटर है वो गिर चुके हैं। उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे कि उन आँखों में रोशनी ही ना हो। उस औरत ने गिरधारी लाल को देखते हुए उस तराजू की ओर इशारा किया और कहा कि मेरा हिसाब बाकी है, कुछ हिसाब चुकता करना है। तुम ज़रा तोल कर देख लो, क्या ये सही है या नहीं। जैसे ही गिरधारी लाल ने उस तराजू की तरफ देखा
उस तराजू पर एक ओर इंसानी बाल और एक ओर इंसानी नाखून थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा रहे थे गिरधारी लाल को। ये देखते ही गिरधारी लाल काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो तराजू बिल्कुल ही सीधा खड़ा था और उसमें बल भी था। मतलब कि उसमें सिर्फ एक इंसानी नाखून रखे हुए थे और वो भारी दिख रहा था। ये चीज़ देख करके सेठ गिरधारी लाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गिरधारी लाल ने जैसे ही उस तराजू को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उस औरत ने गिरधारी लाल का हाथ एक झटके से पकड़ा और उसका जो पकड़न था, उसकी जो छुअन थी उस औरत की, बर्फ जैसी ठंडी थी। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, लालच का बोझ बहुत भारी होता है और तुम इसे जिंदगी भर नहीं ढो पाओगे। और फिर अचानक से एक तेज हवा चली और आसपास के सारे बल्ब टूटकर चकनाचूर हो गए और गिरधारी लाल पीछे होकर गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गिरधारी लाल अपने दुकान के सामने ही मिला, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, हिसाब बराबर करना है, हिसाब बराबर करना है। ये कर्ज का बोझ था जो गिरधारी लाल ढो नहीं पाया। तो आज के वीडियो में ये कहानी बस इतनी ही। आपको वीडियो कैसा लगा है, ये कहानी कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।